Hello students, today I am going to teach you and give you revision of second unit test and subject है mathematics. We start the question number 1 from MCQs. यहाँ पर है choose the correct alternative for each question and write it in the box. Number 1 है 7 and 2000 is written as 7A है 7.2, B 7.02, C 7.002 and D 0.702. our राइट आंसर है यहाँ 7 and 1000, तो यहाँ लिखेंगे 7 and 1000. Our answer is C 7.002. So we write here C 7.002. Number 2 3.05 is equal to 3.050. आंसर है A 3.050, B 3.005, C 0.305 and D 0.0305. Our right answer is A 3.050. So we write here A in box A. Number 3 9/5. 9/5 देखो 5 1 जा 5 करेंगे तो 5 9 में से 4 निकलेगा तो क्या होगा 5 1 जा 5 तो 4 रहेगा 0 लगाएंगे तो 5 8 जार 40. अपनों ने एक 0 लगाया इसलिए डेसिमल आएगा. 18 आंसर आता है बट क्या है 0 लगाया है तो उसका एक जाएंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ होगा 1.8. यहाँ ए आंसर है ए में है 9.5, बी 5.9, सी 1.8 एंड डी 1.4. अवर राइट आंसर इज क्या लिखेंगे यहाँ पर 1.8 सी. सो वी राइट हियर सी. Number 4 the place value of 4 in the number 9950342 is यहाँ पर है A. प्लेस वैल्यू 4 की बताना है हमें तो होगी A. Number 4 the place value of 4 in the number 995.342 is क्या होगा ये 4/10 होगा. यहाँ आंसर है A4, B40, C 4/1000 एंड D 4/100. इसकी क्या होगी ये है वंस और टेंस. तो क्या है यहाँ पर क्या होगा ये है यहाँ अपने ऐसे जाएंगे 300 है तो 4/100 होगा. इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू 4/100. इसका आंसर होगा 4/100. इट्स जिसका है इंडेक्स लेटर है डी तो हम यहाँ लिखेंगे डी. 5 6789/100 इज इक्वल टू देखिए 2 हमें जो 0 है हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे ऐसे इधर खिसकेंगे तो क्या होगा 9 8 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा आंसर 67.89. अभी यहाँ ए है 6.789, बी 67.89, सी 6678.9 एंड डी 0.6789. अवर राइट आंसर क्या होगा 67.89. Its index letter is B. We write here B. Number 6 9.08 और 9.008 तो क्या है ये 9.08 इसके क्या है मोर देन है. ये मोर देन का सिंबल होता है तो ये ज्यादा जितने 0 होंगे उतनी कीमत कम होगी. तो यहाँ पर क्या है डेसिमल का है तो डेसिमल में कम होती है. ये क्या है बड़ा है इससे तो हम यहाँ लगाएंगे 9.0 इज ग्रेटर देन 9.008. इट्स क्या है यहाँ पर
इसका जो है इसका इंडेक्स लेटर क्या है, डी है, सो वी राइट हियर डी। नंबर 7 3.894 एंड 3.895। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 94 है और ये 95 है, तो ये क्या है, इससे ये छोटा है, तो ये स्मॉलर के ये सिंबल हैगा इसका, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.894 लेस देन, अभी लेस देन है 3.895, लेस देन टू 3.895, अभी लेस देन है, इसका जो है सिंबल क्या है, बी है, और इसका इंडेक्स लेटर बी है, सो वी राइट हियर बी। नंबर 8 17 प्लस 6/10 प्लस 7/100 इन डेसिमल फॉर्म इज डैश। यहाँ पर है 17.67, बी 1.767, सी 176.7 एंड डी 17.76। Right answer is 17.67. Its index letter is A, so we write here A. Number 9 1/200 is equal to 0.005। यहाँ आंसर है, यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शन ए 0.001, बी 0.002, सी 0.005 एंड डी 0.004। क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका राइट आंसर है सी 0.005, तो यहाँ लिखेंगे सी। नंबर 10 3.4 किलोमीटर इज इक्वल टू 3400 मीटर। ए है 340, बी 3400, सी 34,000 एंड डी है 34। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 3400, इंडेक्स लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी। 11 0.01 lies between A 0.1 and 0.2, B 0.01 and 0.02, C 0.001 and 0.0001 and D 0.001 and 0.1। Our right answer is 0.001 and 0.1. Its answer is D. Number 1 tally marks which represent the number 9 are। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, ये आंसर भी 9 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 5 10 1 11, बट यहाँ 5 है। देखिए 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं तो 5 हो जाता है, एंड 1 2 3 4 ये 9 हुए, तो ये पूछता है, यहाँ लिखते हैं टॉली मार्क्स बताने का, विच रिप्रेजेंट, कौन सा बताता है रिप्रेजेंट नंबर कौन सा 9 का यहाँ है, तो इसका आंसर होगा डी, बिकॉज 1 2 3 4 एंड ये 5 6 7 8 9, so its index letter is D, we write here D. Number 2 in a pictograph, if represent 10 flowers, जो flowers बताया represents 10 flowers, then ये बताए हैं, तो कितने हुए 10 flowers में, तो 40 हुए, या 4 टाइम में 1 2 3, तो 10 4s are 40, तो represents 40 flowers। Answer is here 400, B 40, C 800 and D 1200। Our right answer is 40. Its index letter is B, so we write here B. Now number 3, in a bar graph, if the scale along y-axis is 1 centimeter is equal to 20 kg, then the
height of the bar representing 70 kg will be 3.5 centimeter. Here 3.5A, B3, C2 and D4. Our right answer is A, 3.5. Number 4, in a 10 marks test, the score of 15 students is as given below. The number of students who score at least 7 marks is A7, B4, C3 and D2. Our right answer is 7. So we write here A7. Number 5, in the above data marks, which maximum students get are dash A8, B9, C4 and D7. Our right answer is 7 and its index letter is D. So we write here D. Number 6, the number of students who get 4 marks or less than 4 marks. नंबर लिखने के स्टूडेंट्स के जिसने 4 मार्क्स लिए 4 मार्क्स है और उससे कम ली हैं 4 मार्क्स से इज कितने स्टूडेंट्स हैं 8. ए में है 8, बी 7, C 9 and D 6. Our right answer is 8. Its index letter A. So we write here A. Now question number 2. Fill in the blanks so as to make the following statements true. Number 1. A pictograph represents data through pictures of objects. पिक्टोग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट डाटा करता है थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नंबर 2, द नंबर 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉली मार्क्स एज 1, 2, 3, 4 and 5, 10 and 1, 11. 5, 6, 7 represents the number 7 because यहाँ देखिए 1, 2, 3, 5 and 2, 7. Number 4, in a pictograph, if one picture stands for 10 objects, then 11 pictures should be drawn for 110 objects. Number 5, in a bar graph, bars have equal distance oblique spacing between them. जो स्पेस होता है डिस्टेंस ऑब्लिक स्पेसिंग between them. The 5 number, in a bar graph, bars have equal distance oblique spacing between them. Number 6, in a bar graph, the vertical axis and the horizontal axis are perpendicular टू ईच अदर. सीधी होती है एक दूसरे से तो टू ईच अदर यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नंबर 7, द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. 8 number, the horizontal axis is called x axis. Number 9, in a bar graph, bars are usually drawn on x axis. Number 10, while drawing a bar graph, a suitable scale is selected along y-axis. 11, in a bar graph, if 10,000 is represented by 1 unit, then 15,000 will be represented by 1 into 1/2 units. Number 1, sum of the lengths of all the sides of a polygon is called its perimeter. Number 2, perimeter of a rectangle, इसका फॉर्मूला है 2 into length plus breadth. Number 3, perimeter of a square,
स्क्वायर है तो फोर साइड इक्वल होती है उसकी, तो क्या है लेंथ भी है इक्वल और साइड भी इक्वल होती है। तो फोर फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 4 नंबर अ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स and all the angles are equal is called a regular polygon. Number 5, perimeter of an equilateral triangle is equal to 3 into ट्राइंगल की देखिए उसकी तीनों साइड क्या है, तेरी एंगल होते हैं ट्राइंगल, 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड जिसकी इक्वल होगी तो 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड इसका फॉर्मूला बनेगा। नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो उसकी बनेगी 16 सेंटीमीटर, बिकॉज क्या है उसकी जो पेरीमीटर स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 लिखेंगे तो कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। 4 इंटू लेंथ, उसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू लेंथ। 7, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, जब पेंटागन में 5 साइड होती है तो 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 8 नंबर, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की 6 साइड होती है, उसका फॉर्मूला बनेगा 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, उसकी होगी 8 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 10, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड by a closed figure is called its area। क्या कहलाता है वो एरिया। 11, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, देखिए 4 साइड इक्वल होती है तो साइड इंटू साइड फॉर्मूला बनेगा। 12 नंबर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल लेंगे, देखिए बहुत साइड इक्वल होती है, बहुत साइड इक्वल होती है तो लेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, 2.5 लाइज बिटवीन 3 and 4 ऑन अ नंबर लाइन। स्टेटमेंट्स क्या है, रॉन्ग है, सो राइट हियर फॉल्स। 2 number, 0.16 is equal to 4/25. This statement is true. Number 3, 62 and 5/10 is written as 62.5। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू राइट है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। 4 number, in decimal form 3/25 is written as 0.6। This statement is false, यहाँ लिखेंगे false। 5 number, 3 kg 5 gram 3 kilogram and 5 gram is same as 3.5 kg। ये है, ये भी स्टेटमेंट क्या है false है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। 6 नंबर, रुपीज 6.5 इज इक्वल टू 650 पैसे। ये क्या है स्टेटमेंट राइट है। 6 रुपीज के 6 क्या है, 6 है रुपीज के 600 और 5 तो 50, 650 पैसे बनेंगे। हम पैसे बनाएंगे तो 600 पैसे प्लस 50 पैसे, हाउ मेनी पैसे 650 पैसे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी राइट हियर ट्रू। 7 number, the place value of 7 in the number 456.789 is 700।
यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 0.8 नंबर 0.006 इज इक्वल टू 0.600। स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी फॉल्स है, वी राइट हियर फॉल्स। 9 0.01 इज इक्वल टू 0.0100। स्टेटमेंट इज ट्रू, वी राइट हियर ट्रू। 10 0.5 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 0.18। यहाँ 0.18 नहीं होगा, 0.8 होगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 11 12 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 0, ये नहीं होगा, यहाँ भी ये भी रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अपने प्रिपेयर करने का है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें यहाँ काउंट करने का है, जो नंबर्स कितने टाइम दिए हैं वो नंबर काउंट करके लिखने का है। जैसे यहाँ पर ये 70 है, यहाँ पर 1 टाइम है। 60 कितनी टाइम है वो काउंट करना है, यहाँ पर 62 टाइम है। 50 कितने, ये सब में 70 देखिए, ये 1, फिर यहाँ पर 2, इस 2 टाइम्स हुआ तो 62 टाइम्स हुआ। ऐसा हमें काउंट करके इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और आंसर दी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। यह देखिए, यहाँ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताया गया है। ये वेजेस है रुपीज में, और इसके टैली मार्क्स लिखने हमें, और नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी लिखना है। देखिए वहाँ पर 40 है तो 3 टाइम से है, हमने जो उधर देखा 43 टाइम है तो हम लिखेंगे 3। 45 4 टाइम, राइट हियर 4। and 50, how many times 50? 1 2 3 4 and 5 6 times, so 6 लिखेंगे। 55 है वो 4 टाइम है। 60 है वो कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। and 65 4 times and 72 times। हमेशा ये काउंट करके देखें, यहाँ पर हमारा 30 हो जाते हैं। 4 7 ये क्या होगा, 13 और 4 कितने होंगे, 17 24 कितने होंगे, 24 25 26 और 4 30। तो हमारा ये आंसर हो गया 30 इज राइट है, 30 वर्कर से है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। नंबर 1 है, व्हाट आर दी डेली वेजेस ऑफ मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स। क्या है, वर्कर्स की क्या लिखने का है, डेली वेजेस लिखना है। नंबर ऑफ वर्कर्स है, अब इनकी कितनी डेली वेजेस है, तो वर्कर्स की तो हमें 60 क्या है लिखेंगे 60। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 60। अब नंबर 2 है, हाउ मेनी वर्कर्स गेट मैक्सिमम डेली वेजेस। क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कौन सी कितनी डेली वेजेस है, तो यहाँ पर देखिए 70 है। 70 में क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे 2। इनकी क्या फ्रीक्वेंसी, 7 जो वर्कर्स है वेजेस है उनकी वो तो कितने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2। नंबर 3, हाउ मेनी वर्कर्स गेट मिनिमम डेली वेजेस। अब मिनिमम है, मिनिमम में कितने हैं, तो देखिए यहाँ सबसे जो कम है वो है 40। वेजेस 40 है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, सो वी राइट हियर 3। नंबर 4, हाउ मेनी वर्कर्स गेट ₹50। अब जो 50 है वो कितने वर्कर्स को 50 एज देयर डेली वेजेस मिलती है, तो यहाँ पर है 56 है, तो 6 इसकी वेजेस कितनी है कितने वर्कर्स है, यहाँ पर 6 वर्कर्स है। नंबर 5 है, हाउ मेनी वर्कर्स गेट ₹45। अब 45 रुपीज कितने वर्कर्स को मिले हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये 4 है। और हाउ मेनी 55 भी कितने को मिले हैं, 55
ये देखिए यहाँ पर 55 के कॉलम में जाते हैं, यहाँ है 4। नेक्स्ट है 65 में भी है 4, सो 4 and 4 8 and 4 12। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे 12। तो हाउ मेनी वर्कर्स गेट ₹45 और ₹55 और ₹65 एज देयर डेली वेजेस। तो यहाँ लिखेंगे 12। क्वेश्चन 5 होगा सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ 2 को हमें जो है 2 जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने हैं। यहाँ नंबर 1 है भावना बोट। भावना ने क्या खरीदा 2 kg 2 किलोग्राम और 400 ग्राम ऑफ टोमेटोज एंड 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑफ पोटैटोज फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर। जो साग भाजी बेचते हैं उनके पास से उसने खरीदा। व्हाट इज द टोटल वेट, दोनों का वजन कितना होगा ऑफ द वेजिटेबल, जो वेजिटेबल से है, विच शी बॉट, जो उसने खरीदे। तो क्या है हम क्या करेंगे, भावना ने कितने खरीदी 2 kg, भावना बोट 2 kg 2 किलोग्राम 400 ग्राम उसने क्या खरीदा टोमेटोज खरीदे। एंड 4 किलोग्राम 800 ग्राम उसने क्या खरीदे पोटैटोज खरीदे। तो हम क्या करेंगे दोनों की प्लस करेंगे। यहाँ आएगा 2 kg 2 किलोग्राम 400 ग्राम, यहाँ लिख सकते हैं हम ये क्या खरीदे उसने टोमेटो। एंड 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम क्या खरीदे उसने, क्या खरीदे पोटैटोज। हम दोनों की क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि उसने क्या है दोनों चीजें खरीदी है तो क्या है उसके पास वो आएगी, तो हम दोनों की प्लस करके पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ आएगा 0 0 8 में 2 8 में 4 8 करेंगे तो 12 कैरी 1 4 1 2 3 एंड 4 7। तो क्या होगा आंसर इसका कि 7। इसके क्या है भावना बोट कितनी के जिसने टोटल कितने खरीदी साग भाजी कितनी खरीदी। तो यहाँ है व्हाट इज द टोटल वेट, कितने ग्राम इसके वेट वजन क्या था ऑफ द वेजिटेबल्स विच शी बोट। हम यहाँ इसका केजी ऑफ क्या कितनी लिखेंगे 7 किलोग्राम एंड 200 ग्राम ऑफ टोटल वेजिटेबल्स। यहाँ क्या लिखेंगे टोटल वेजिटेबल, या तो भावना बोट 7 किलोग्राम एंड 200 ग्राम उसने क्या खरीदे पूरी वेजिटेबल का टोटल वेजिटेबल भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो टोटल इसने इतनी खरीदी, इसकी वेट कितना हुआ 7 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स। हमने क्या किया दोनों की प्लस की। नाउ प्रॉब्लम सेकेंड, फ्रॉम अ 71.25 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है उसकी क्या है उसकी कितनी है 71.25 मीटर है। 9.75 मीटर ऑफ रोप इज कट ऑफ, इसमें से कितना कट किए करे 9.75। 71.25 मीटर तो उसकी लंबाई है, उसमें से इतनी लंबाई उसने काट दी। तो हाउ मच ऑफ दी रोप इज लेफ्ट, अब कितनी रस्सी बचेगी हम उसके लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। यह है 75.25 मीटर थी लॉन्ग रोप थी, अब इसमें 9.75 कट ऑफ उसको कट कर दिया। हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे। यहाँ 70 पर जो उसकी जो रोप है सो उसकी पहले की जो बताई ये लंबाई वो यहाँ लिखेंगे 71.25 मीटर माइनस 9.75, क्योंकि कट किया तो निकल गया उतना हिस्सा, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 0 2 नहीं होते, हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ 0 यहाँ आएगा 1 12 माइनस 7 रिमेनिंग हियर 5 एंड अभी 9 1 या 0 है इनसे माइनस नहीं होता है। यहाँ से हम बोरो लेंगे, यहाँ 6 यहाँ होगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एंड 6 माइनस 0 6। व्हाट इज द आंसर 61.50 meter of the rope is left.